हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। So let started my वर्कशीट नंबर 74। आज की डेट रहेगी हमारी 27 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और उसमें हमारा सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। और जो हमारा पहले टॉपिक चल रहा था चुनावी राजनीतिक चैप्टर नंबर 4, वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। हमारी चुनाव प्रणाली क्या है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। यानी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कब होता है? 5 साल बाद, हर 5 साल बाद होता है। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। आम चुनाव सभी चुनाव क्षेत्र में सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। उपचुनाव जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। ओके बच्चों, यानी कि आप ये समझो कि हर 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं उसको हम आम चुनाव कहते हैं। अगर जैसे कि बीच में कोई नेता की डेथ हो जाती है तो वहाँ का फिर कौन कार्यालय संभालेगा, इसीलिए उस वक्त इमरजेंसी चुनाव करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उपचुनाव। ओके, अब ये देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र। हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधि आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव के उद्देश्य में देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है। ओके, अब ये देखते हैं ये है हमारा लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। ओके, और ये देखते हैं हम विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों की हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ओके, अब ये देखते हैं पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो निर्वाचित क्षेत्रों की तरह है। प्रत्येक वार्ड में पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। अब ये देखते हैं हम कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट पर प्रतिनिधित्व करता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
कुछ कमजोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने के और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं होते। जो प्रभावशाली और संसाधन संपन्न हैं, वे उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधानसभाओं में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जातियों के लिए 1 सितंबर 2019 को की स्थिति आरक्षित है। यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। कई राज्यों में ग्रामीण यानी कि पंचायत और शहरी यानी कि नगर पालिकाओं और नियम स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित हैं। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ओके, सो अब हमें फिर से हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इजी से। तो हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। सो इसका आंसर करते हैं। चलिए, सो क्लास, इसका आंसर है आम चुनाव देखते हैं। पूरे देश में सभी क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग उपचुनाव सभी जब किसी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सांसद और विधायक में क्या अंतर है। सांसद प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद कहते हैं। सांसद या संसद। विधायक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को विधायक, बीच में यहाँ पे लिख लीजिएगा, विधायक यहाँ पे लिख लीजिएगा, कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में महिला के आरक्षण है। नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों में महिला के आरक्षण नहीं है। देश की चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के संविधान में क्या व्यवस्था की है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को संख्या लगभग, बच्चे यहाँ पे को जो लिखा है ना, यहाँ पे आप की लिख दीजिएगा। ओके, की संख्या एक बराबर होनी चाहिए। ओके, सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी वर्कशीट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।